नवा रायपुर में कल से शुरू होगा डीजीपी आईजीपी सम्मेलन। कड़ी सुरक्षा के बीच होगा 60वीं डीजीपी आईजीपी सम्मेलन। नया रायपुर आईआईएम में ये सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह इसमें शामिल भी होंगे। विशेष अतिथि गृहों में पीएम और एचएम के लिए तैयारी पूरी। दोनों बंगले वाईफाई और मिनी पीएमओ सुविधाओं से लैस। 3 दिनों तक पीएम और गृह मंत्री का भोजन आवास में बनेगा। सम्मेलन में नक्सलवाद और साइबर सुरक्षा पर गहन चर्चा। देश भर के शीर्ष डीजीपी आईजीपी अधिकारी रायपुर में जुटेंगे। एनएसए अजीत डोभाल सहित वरिष्ठ अधिकारी पहुंचेंगे। रमन सिंह का बंगला सम्मेलन अवधि में अस्थायी पीएमओ बनेगा। पीएम मोदी और गृह मंत्री शाह सम्मेलन में शामिल होंगे। 3 दिनों तक पीएम और गृह मंत्री का भोजन आवास में ही बनेगा। विशेष अतिथियों का रहने की पूरी व्यवस्था की गई है। पीएमओ सुविधाओं से लैस, जहां हर एक सुविधा रखी गई है। और चलिए हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारी संवाददाता सुप्रिया पांडे जुड़ चुकी है। सुप्रिया, 3 दिनों तक ये कॉन्फ्रेंस चलने वाली है। सबसे पहले तो जानना चाहेंगे क्या वो मुद्दे हैं जिनको लेकर गहन चर्चा इस कॉन्फ्रेंस में की जाएगी। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले हम आपको तस्वीरें दिखाना चाहते हैं। कल से नवा रायपुर की आईआईएम में 3 दिवसीय डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस की शुरुआत होने जा रही है और आप देखेंगे कि सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। आप देखेंगे कि पुलिस की टीम यहां पर भारी संख्या में मौजूद है और इस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है इस कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। और वीवीआईपी मूवमेंट को लेकर के नवा रायपुर में सुरक्षा व्यवस्था के जो इंतजाम है वो किए गए हैं। आप देखेंगे ये M1 बंगला है और यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठहरने वाले हैं। जानकारी है कि वे कल शाम को राजधानी आ सकते हैं और जो केंद्रीय गृह मंत्री है वो M11 बंगले में ठहरेंगे। आपको बता दें कि दोनों वीवीआईपी बंगलों को पूरी तरीके से सजाया गया है। बेंगलुरु और केरल से विशेष फूल भी मंगवाए गए हैं और निवास की भव्य सजावट भी यहाँ पर की गई है। वहीं भोजन की व्यवस्था के लिए राजधानी के एक बड़े होटल के शेफ से अनुबंध किया गया है और मेन्यू में छत्तीसगढ़ की जो पारंपरिक डिशेस है उसका जो स्वाद है वो देश भर के जो आईजीपी है या डीजीपी है वो चखेंगे। और इसके अलावा भोजन व्यवस्था के लिए यहाँ पर स्थानीय लोगों की जो पसंद है उसको भी ध्यान में रखते हुए पालक साग, मेथी, सरसों साग ऐसे तमाम जो सब्जियाँ वो शामिल की गई। वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस निवास में ठहरने वाले हैं वहाँ पर अस्थायी पीएम हाउस को हाईटेक सुविधाओं से लैस किया गया है। इसी हाउस में 5 बेडरूम, 2 ड्राइंग रूम, 1 लिविंग रूम, 2 वेटिंग रूम और 1 कॉन्फ्रेंस हॉल, 1 मिनिस्ट्री चैम्बर, 6 ओएसडी रूम और 4 ऑफिस तैयार किए गए हैं। पूरा परिसर जो है वो हाई स्पीड वाईफाई और नए फर्नीचर से सुसज्जित है। इसी तरह अस्थायी एचएम हाउस की बात करें तो वहां पर 3 बेडरूम, 1 मिनिस्ट्री चैम्बर, 1 कॉन्फ्रेंस हॉल, 1 हॉल और 6 ऑफिसर रूम तैयार किए गए हैं। दोनों निवासों को वीआईपी स्तर के सुरक्षा के अनुसार सुविधा और प्रोटोकॉल के तहत विकसित किया गया है। और नया रायपुर में होने वाला है डीजी कॉन्फ्रेंस जिसमें आपने मुद्दों की भी बात की है तो इसमें जो देश भर के पुलिस है वो यहाँ पर शामिल होंगे और सुरक्षा एजेंसियों के लिए काफी महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसमें नक्सलवाद पर चर्चा हो सकती है, जो आतंकवाद है उस पर चर्चा हो सकती है, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। और इस जो कॉन्फ्रेंस की शुरुआत है वो कल होने वाली है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री जो है वो शामिल होने वाले हैं। और सुरक्षा के लिहाज से आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बिल्कुल सुप्रिया, और देखिए सुरक्षा की बात हो या फिर जो तैयारियां उनकी बात हो, लगातार तस्वीरें आप दिखा रही हैं। साथ ही ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि देखिए विशेष अतिथि गृहों को भी तैयार किया गया है और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के लिए विशेष तैयारियां की गई है। उनके बारे में क्या जानकारी, क्या कुछ विशेष तैयारियां है क्योंकि पीएमओ सुविधाओं से लैस मिनी पीएमओ बनाया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए यही वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यही वो बंगला है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठहरने वाले हैं। ये M1 बंगला है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठहरने वाले हैं और यही इस बंगले को अस्थायी पीएमओ के तौर पर भी तैयार किया गया है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसे हाई टेक सुविधाओं से जो लैस किया गया है। यहाँ पर 5 बेडरूम है, 2 ड्राइंग रूम, 1 लिविंग रूम, 2 वेटिंग रूम और 1 कॉन्फ्रेंस हॉल समेत 1 मिनिस्ट्री चैम्बर और 6 ओएसडी रूम सहित 4 ऑफिस इस बंगले में तैयार किए गए
गए हैं और इसी बंगले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो ठहरने वाले हैं। सुरक्षा के लिहाज से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आपने देखा कि भारी संख्या में अभी यहाँ से पुलिस बल भी बंगले की ओर रवाना हुई है और लगातार यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम है वो किए जा रहे हैं और सुरक्षा की दृष्टि से मीडिया को अंदर अलाउ नहीं किया गया है। वही ये बंगले की तस्वीर है जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठहरने वाले हैं। वही गृह मंत्री की बात करें तो गृह मंत्री शाह M11 बंगले में ठहरने वाले हैं और वहाँ पर भी तमाम व्यवस्थाएं की गई है। गृह मंत्री के बंगले की अगर हम बात करें तो गृह मंत्री निवास में भी 3 बेडरूम, 1 मिनिस्ट्री चैम्बर, 1 कॉन्फ्रेंस हॉल, 1 हॉल और 6 ऑफिसर रूम तैयार किए गए हैं। तो इस तरीके से पूरी तरीके से ये जो बंगला है वो वाईफाई से लैस है और यहाँ पर आप देखेंगे कि सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम जो है वो किए गए हैं। जी बिल्कुल। और देखिए ये जो कॉन्फ्रेंस होने वाली है सुप्रिया, इसमें नक्सलवाद और साइबर सुरक्षा को लेकर जो मुद्दे हैं वो दोनों बड़े मुद्दे उठाए जाएंगे। कितना जरूरी हो जाता है, क्योंकि देखिए नक्सलवाद को खत्म करने को लेकर जो संकल्प लिया है केंद्र और राज्य सरकार ने, कहीं ना कहीं उस पर पूरी तरीके से काम हो रहा है और अब साइबर सुरक्षा को लेकर भी कितना जरूरी हो जाता है ये सब कॉन्फ्रेंस में डिस्कस करना मुद्दे। बिल्कुल। देखिए IGP DGP कॉन्फ्रेंस है और इसमें देश भर के तमाम जो DGP है, IG है वो इसमें शामिल होंगे और जैसा कि आपने कहा कि सुरक्षा के मुद्दे, छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री आए हुए थे और उन्होंने मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद मुक्त करने का फैसला लिया है और जैसा कि हम देख भी पा रहे हैं कि नक्सलवाद अब कमज़ोर पड़ता नजर आ रहा है। जवान लगातार सर्चिंग का ऑपरेशन चला रहे हैं और लगातार जो नक्सली है वो सरेंडर करते नजर आ रहे हैं। वही छत्तीसगढ़ को ऐसा पहली बार होगा कि छत्तीसगढ़ को DGP IGP कॉन्फ्रेंस के प्रतिनिधित्व का मौका मिला है। इस कॉन्फ्रेंस में अगर हम बात करें तो आतंकवाद के मुद्दे पर भी चर्चा हो सकती है, नक्सलवाद के मुद्दे पर भी चर्चा हो सकती है, राष्ट्रीय सुरक्षा के जितने भी मुद्दे हैं उस पर भी चर्चा हो सकती है। नक्सलवाद और साइबर सुरक्षा अहम मुद्दा इसमें माना जा रहा है और 3 दिन की कॉन्फ्रेंस काफी खास रहने वाली है। फिलहाल बेहद शुक्रिया तमाम जानकारी को साझा करने के लिए सुप्रिया। और देखिए नया रायपुर IIM में ये DGP IGP कॉन्फ्रेंस होने वाली है जिसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है।